हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेकंड प्रैक्टिस सेट फॉर एचपी पुलिस, पटवारी, जेओआईटी, फॉरेस्ट गार्ड। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम में आपका जीके आता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी एंड ऑफ द आपका आंसर बताने के बाद। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच रिट डील्स विद द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। कर लिया अपने अटेम्प्ट। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और देन रिज्यूम तभी करें जब आप अटेम्प्ट कर लें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोहिबिशन। अब बात आती है रिट जो है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले आपको पूछा जाता है रिट कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की। कौन कौन से? 4 तो आपके सामने लिखे हैं, प्रोहिबिशन, शोशरी, क्योब्रेंटो, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसके अलावा 5वीं रिट है आपकी मैंडामस। ठीक है, इन रिट का जिक्र जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है 32 आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका नाम है। ठीक है, फिर अब बात आती है भीमराव अंबेडकर ने 32 आर्टिकल को क्या कहा था? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, अब बात आती है प्रोहिबिशन रिट क्या होती है। प्रोहिबिशन रिट जो है इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं, जितने भी उसके निचले न्यायाधीश होते हैं, जैसे हाई कोर्ट का, कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं, यह आपका अधिकारिता से बाहर है, आप ना कीजिए। सीधा क्या सीधा अपनी अधिकारिता के काम किया कीजिए, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। शोषरी क्या होती है? शोषरी जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ मीन्स हाई कोर्ट्स को बोलता है कि आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप ये केस जो है वो हमारे पास भेज दीजिएगा, हम जो है वो कार्रवाई कर लेंगे। अब बात आती है क्योब्रेंटो। क्योब्रेंटो क्या होता है? क्योब्रेंटो जो है वो होता है आपका ऐसा अधिकारी, ऐसा कोई भी वो अधिकारी हो जिसमें वो ऐसा कोई भी पोस्ट पर बैठा हो जिसमें वो उसका अधिकार नहीं है उस पोस्ट पर बैठने का, फिर भी बैठा हो, उसे हटाने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो कहलाती है आपकी क्योब्रेंटो। ठीक है, अब बात आती है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मीन्स अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाए, बंदी बनाया जाए, ठीक है, बिना किसी कारण के ऐसे ही बनाया जाए, तो आपको अधिकार होता है ये रिट जारी करने का, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसमें कारण बताने होते हैं कि क्यों इस व्यक्ति को आपने डिटेन करके रखा है। ठीक है, लास्ट मैंडामस। मैंडामस क्या होता है? इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई में गया, एसबीआई वाले ने मैंने बोला कि मेरा जो है वो अकाउंट खोलना है एक, ठीक है, सिंपल सा अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट। तो एसबीआई ने मेरे को देखकर बोला कि क्या भिखारी सा बंदा है, तेरे को भी अकाउंट खोलना है, दिहाड़ी के 150 तो लेता है तू, तेरे को भी अकाउंट चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास बंदा जो है, मीन्स मैं ये रिट जारी कर सकता हूँ कि मैंडामस, वो अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, मेरे को भी अधिकार है कि मैं भी एसबीआई में अपना सेविंग अकाउंट खोल सकूं, तो अधिकारी काम नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है वो कहलाती है मैंडामस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें आपको बताना है डीपीएसपी आपके जस्टिसेबल होते हैं या नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इसमें आपने बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, वाद योग्य या अवाद योग्य। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो है आपका बी ऑप्शन। अब बात आती है डीपीएसपी के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया होगा। देखिए, डीपीएसपी के बारे में बताया गया है 36 से लेकर 51 तक। ठीक है,
इसमें आपके डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट आपको याद रखने होते हैं आर्टिकल। सबसे पहले याद रखिए 40वां। 40वां क्या कहलाता है? 40वां जो है वो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट 44th, इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मीन्स समान नागरिक संहिता। किसी भी व्यक्ति के लिए, यदि आप इंडिया में रह रहे हो तो किसी भी व्यक्ति के लिए कानून जो है वो समान होने चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे आप शादी कर रहे हो, जैसे मुस्लिम का होता है कि आप 2 से ज़्यादा शादियां कर सकते हो, बट हिंदू में ऐसा नहीं है। ऐसा अधिकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में एक अड़ंगा है। अगर मोदी जी चाहेंगे 2024 के लिए इलेक्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, तो आपको, मोदी जी को इन सभी फैक्टरों पर काम करना होगा कि यदि इसमें जो है वो कन्फ्लिक्ट है कि हिंदू और मुस्लिम लॉ, आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि हिंदू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी करता है, बट मुस्लिम लॉ में उनमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप 2 से ज़्यादा शादियां भी कर सकते हो। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो ऐसा कानून होगा कि अगर बंदा एक शादी करनी है तो सभी को एक शादी करनी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इस प्रकार होगा यदि लागू होगा तो, ठीक है। सभी के लिए एक कानून, चाहे एक बंदा तो एक शादी ही करेगा, सभी एक शादी करेंगे, बट यदि 2 शादियां करनी हैं तो सभी 2 शादियां करेंगे, ठीक है। जनसंख्या वैसे ही कम है, बट 2 शादियां वाला प्रावधान मोदी जी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम कार्यवाहक आपने बताना है राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, एसडी शर्मा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए इज द करेक्ट आंसर, बीबी गिरी, ठीक है। बीबी गिरी जो थे वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, इसमें एक और बात याद रखो, मेरे को और एक बात याद आई कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना वो सबसे कम कार्यकाल, मीन्स इनका जो टेन्योर था वो सबसे कम था। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसी भी राष्ट्रपति का यदि पूछा जाए तो आपको याद रखना है जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी डेथ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें आपको बताना है जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। तो चले आंसर की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। यदि 52 की बात की जाए तो आपको याद रखना है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। यदि 56 की बात की जाए तो आपको याद रखना है स्टेट इमरजेंसी। क्या बोला मैंने? स्टेट इमरजेंसी। यदि प्रेसिडेंट रूल बोला जाए तो आपको याद रखना है 356। यदि स्टेट इमरजेंसी बोला जाए चाहे और करके, यदि आपको प्रेसिडेंट रूल बोला जाए तो दोनों ही आपके एक ही नाम है, एक ही काम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 356। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि 356 नहीं 360 मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी भारत में कितनी बार लगाई जा चुकी है। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, घुमाता है एग्जामिनर, ठीक है। बट इसमें ऑप्शन होगा आपका 2, 3, 4, कभी भी नहीं। तो आपका जवाब होगा डी, कभी भी नहीं। बिकॉज ऐसी नौबत भगवान ना करे हमारे भारत में कभी पड़े, अभी तक पड़ी भी नहीं है कि ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, मीन्स पैसों के लाले पड़े, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।
तो ये इमरजेंसी के बारे में है 3 आर्टिकल। यदि इनको आपने याद रखना है, देखिए 352, 356, 356, फिर आता है 360। इनमें +4 का डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 352 में +4 किया जाए 356 +4 360। पहले आती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, फिर आपकी स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, फिर आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये आपने आर्टिकल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट आपने याद रखना है विच इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कौन सा करेक्ट जवाब होगा आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति सभी को पता है भारत का पहला नागरिक भी इन्हें कहा जाता है। 52 आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, सभी को आंसर पता होगा बिकॉज काफी आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा का 5 ईयर, पीएम का 5 ईयर, क्योंकि सरकार जो है वो 5 साल बनती है, 5 साल के लिए बनती है। अब बात आती है इसके आर्टिकल की 80, लोकसभा के 79, 81, संसद, पूरे संसद के तो आता है आपका 79। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं हिमाचल की और राज्यसभा की कितनी हैं, ये अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बार बार हर एक वीडियो में, जिस वीडियो में राज्यसभा और लोकसभा का जिक्र होता है हमारी, इसमें पूरे के पूरे फैक्ट आपको बताए जाते हैं। यदि सेंट्रल लेवल की बात की जाए तो इसमें सीटें होती हैं 250 और इसमें होती हैं आपकी 552। ठीक है, अभी कितनी है 545, इसमें कितनी है 245। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका संयुक्त सत्र होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। जब बात आती है कि कौन बुलाता है, एक क्वेश्चन आता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। पहला क्वेश्चन है आपको याद रखना है ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, यदि यह पूछा जाए कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है, तो आपको याद रखना है ज्वाइंट सेशन बुलाता है आपका राष्ट्रपति, 52 आर्टिकल। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पीएम, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। हाँ जी, दे दिया जवाब। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें बी ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, MC महाजन मीन्स मेहर चंद, मेहर सी से चंद फिर महाजन। ठीक है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश से थे और तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, 3rd। ठीक है, मेहर चंद महाजन हिमाचल से, कहाँ से, नगरोटा से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल के गर्व की बात है कि हमारे हिमाचल से भी व्यक्ति जो है वो 3rd मुख्य न्यायाधीश बना था, मेहर चंद महाजन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इसमें आपने बताना है जो आपके राज्यपाल हैं इनको शपथ, इनको ओथ कौन दिलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है पंचायती राज व्यवस्था में कितने टायर होते हैं, कितने स्तरीय की होती है पंचायती राज व्यवस्था। चले आंसर की ओर, कर लिया अटेम्प्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। 3 स्तरीय, 3 टायर होते हैं, बट कौन कौन से होते हैं, बात आती है कौन कौन से। पहला होता है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है,
जैसे आपने देखा होता है प्रधान, उप प्रधान, ये सभी ग्राम पंचायत के होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड ग्राम समिति, फिर इसके ऊपर आते हैं आपके थर्ड में जिला परिषद। जिला परिषद इसमें समिति मेंबर्स वगैरह, इसमें जिला परिषद, इसमें हेड होता है आपका प्रधान। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन कौन सा बताया मैंने, एक बार दोबारा देख लो। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ग्राम समिति, तीसरा जिला परिषद। ठीक है, हुआ क्लियर? इसमें आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। इलेक्शन कमीशन है, फिर आपका फाइनेंशियल कमीशन है, फिर आपका यूपीएससी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होता है, सिंपल सा याद रखिए यार, सिंपल सा। इसमें आपने याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसी संस्था होती है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है या बताया होता है प्रॉपर। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है, जिसके बारे में नहीं बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग। ठीक है, हुआ क्लियर? यही मेन फंडा था इस क्वेश्चन में। तो याते याते एक और बात याद रखो यार, इसमें पहला जो है आपका इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ बताया गया है? 324 में। बी के बारे में याद रखो, फाइनेंशियल कमीशन 280। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है 13वां क्वेश्चन कौन सा है? देश का सबसे बड़ा कानून या विधि अधिकारी आपको बताना है। सबसे बड़ा, हाँ जी, कर लिया अटेम्प्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसमें क्या होता है, अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है? सबसे पहले बात आती है हमारे संविधान में कहाँ बताया गया है, तो आपको याद रखना है 76। ठीक है, 76 आर्टिकल में बताया गया है। अब बात आती है अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हमारा मामला फंसा हो कहीं भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कोई ज़मीन विवाद हो सकता है, जैसे किसी का भी केस हो सकता है, आप देख सकते हो कोई भी केस मान के चलो, जैसे हमारे जज हमारी पैरवी करते हैं ना कि इस बंदे ने ये किया है, इस बंदे ने ये नहीं किया है, जो भी हमें डिफेंड करते हैं, ऐसा जज जो हमें डिफेंड करता है वो हमारा जो है वो हम जज करते हैं, उनकी फीस होती है प्रॉपर। ठीक है, इसी प्रकार से जो सरकार के मामले रिप्रेजेंट करता है कि सरकार की तरफ से जो जज होता है उसे कहते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। हमारी तरफ से जज होते हैं उसे सिंपल सा जज कहते हैं, बट जो सरकार का जज होता है, सरकार के तरफ से पैरवी करते हैं, वो कहलाते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ऐसी कोई भी सहायता जो कानून के संबंधित हो, ऐसी कोई भी सहायता जब सरकार को मीन्स मदद हो कि मेरे को इस संबंधित कोई कानून बताओ, जैसे 370 हटानी थी, उसके संबंधित मेरे को कानून बताओ कि क्या कानून है, संविधान को खोलो, ऐसा व्यक्ति अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, ये होता है पहला, फर्स्ट। अगर सेकंड की बात की जाए, सेकंड हाईएस्ट लॉ मिनिस्टर होता है आपका, लॉ ऑफिसर होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, कई बार इनकी सहायता करते हैं, अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं ये सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये होते हैं पहले, ये होते हैं दूसरे। ठीक है, सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी करते हैं सरकार की। ठीक है, 76 आर्टिकल में बताया गया है। यदि हम एडवोकेट जनरल की बात करें तो ये सेंटर की पैरवी करते हैं अटॉर्नी जनरल। यदि स्टेट का कोई मामला फंसा हो तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके एडवोकेट जनरल। इनके बारे में कहाँ बताया गया है?
165। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच। इसमें बताना है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। इसमें आपने सिंपल सा याद रखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। ठीक है, वस्तुओं का दूसरों देशों से आदान प्रदान बंद हो जाता है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इफेक्टिव डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कैपिटल आउटपुट रेशो, आउटपुट कैपिटल रेशो, फिर आपका टोटल एक्सपेंडिचर, फिर आपका सप्लाई प्राइस। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका सेशन, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण था। कोई भी डाउट हो अभी का अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, और आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि स्कोर नहीं बताना है, कोई भी हिचक है तो ना बताओ, वो आपकी मर्जी, बट एक आंसर दे दो। लास्ट जाते जाते आपको बताना है हमारे सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला चेयरपर्सन या स्पीकर कौन थी, या आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है। स्कोर मत बताओ, यदि शर्म आए तो स्कोर मत बताओ, कोई बात नहीं, बट आंसर आपको देकर आना है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली जो महिला, लोकसभा की सबसे पहली महिला स्पीकर के बारे में आपको बताना है कौन सी थी। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।